हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जी के करंट अफेयर्स में। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी रेलवे की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ हम कलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, अभी तक हमने 1475 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली परीक्षा में यह बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हम एक अच्छा सा कोर्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जीके जीएस का। इसलिए आप हमारी डेली वीडियो देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आऊं और आप उन्हें देख सकें। सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे, जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। तो वह कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है? तो कौन सी? तो आपके साथ 4 ऑप्शन है। बेबी काम्बले द्वारा लिखित जीना अमुचा, रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन, लक्ष्मीबाई तिलक द्वारा लिखित स्मृति चित्त, कमला दास द्वारा लिखित ये तंग कथा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवनी में यह सब बताया गया है। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यह सब बताया गया है। वह आत्मकथा लिखने वाली प्रथम भारतीय महिला और प्रथम बंगाली थी। ठीक है, और पुस्तकें उनकी कौन सी थी? पुस्तकें एवं लेखक बेबी काम्बले, द प्रिजन्स बी ब्रॉक। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि देखिए, यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जीके जीएस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। सो आप हमारी वीडियो के अंदर बने रहिए। सो अगला क्वेश्चन है आपका कि 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहले कुलपति कौन बने? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन है आपका। बीडी नाग चौधरी, जी पार्थसारथी, वाई नायुंदम्मा, के आर नारायण। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जी पार्थसारथी। ठीक है, तो 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति जी पार्थसारथी बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित एक सार्वजनिक प्रमुख शोध विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हम डेली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी मित्र अच्छे से रिवीजन कर सकें अपने परीक्षा के लिए और अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है आपका कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो पहला ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, कादम्बिनी गांगुली, राजकुमारी अमृत कौर। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली स्नातक कौन थी? यानी तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम बीए स्नातक थे। वह दक्षिण एशिया की प्रथम महिला सर्जन थी। और राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वराष्ट्र मंत्री थी। कब थी? 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको यह काफी हेल्पफुल वीडियो लगेगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम मनुष्यानी यानी मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? तो किसने की थी?
बिरसा मुंडा ने, नारायण गुरु ने, स्वामी श्रद्धानंद ने या केशव चंद्र सेन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु ने। ठीक है, तो नारायण गुरु वह एझावा जाति से हैं, या कौन सी जाति से? एझावा जाति से हैं, और उन्हें अवर्ण माना जाता था। उन्होंने अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। उन्होंने एक धर्मार्थ समाज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। उनकी पुस्तकें अद्वैत दीपिका, आश्रम और थिवरप थिनंगल वह आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत अद्वैत वेदांत, अद्वैत का सिद्धांत के प्रस्तावक बन गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस होता है यहाँ पर, और इसके बारे में काफी अच्छे से हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सीवी रमन, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसके लिए किया गया था? बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका पहला ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिकागो। शिकागो 1893। नरेंद्र नाथ दत्त खेदड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना की। पुस्तकें उनकी थी राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किस के नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित जसराज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित जसराज। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 11 नवंबर 2006 को खोजी गई लघु ग्रह 2006 VP32 संख्या 3,128 का नाम पंडित जसराज रखा। इस अद्वितीय सम्मान से सम्मानित होने वाले वह पहले भारतीय संगीतकार बन गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेट, हेनरी इरविन, लॉरी बेकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज विटेट। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल से। ठीक है, पद्म विभूषण 2024 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। भारत की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी। ठीक है, अगला प्रश्न, जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? तो वह किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो वह बनी है इटली की। और कुछ देशों की पहली प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया की, जैसे यहाँ पर हुआ ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री कौन है? विग्रेट बेर्लिन। और स्पेन की मारिया टेरेसा फर्नांडीज टेलावेगा, यूक्रेन की टिमोशेंको, भारत की इंदिरा गांधी, बांग्लादेश की शेख हसीना वाजेद, पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आप इनको भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, जून 2022 में गूगल डूडल निस्तेंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया। वह एक स्पेस थे, क्या थे वह? भारतीय शास्त्रीय नर्तक, भारतीय भौतिक विज्ञानी, भारतीय गायक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भौतिक विज्ञानी।
सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हें प्लैंक के नियम और प्रकाश क्वांटम परिकल्पना पर उनके काम के लिए जाना जाता है। बोसोन गार्ड पार्टिकल शब्द का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, फातिमा शेख को स्पेस के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी, भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका, भारत की पहली महिला अभियंता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। ठीक है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका 9 जनवरी 1922 को गूगल द्वारा उनकी 191वीं जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया गया। भारत की पहली महिला इंजीनियर आयो सौम्याजुला ललिता पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कोबी ब्रायंट स्पेस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल के, क्रिकेट के, रग्बी के, लॉन टेनिस के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल के। ठीक है, अगला प्रश्न, आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने स्पेस में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। तो कब की थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1861 में। और 1861 शिवदयाल साहब ने बसंत पंचमी पर राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस सत्संग का एकमात्र उद्देश्य हम सभी में विराजमान ईश्वर की दिव्यता का अनुभव कराना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध स्पेस थे। क्या थे वे? भौतिक विज्ञानी थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, या क्रिकेटर थे, या वकील थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिन्हा को, कर्पूरी ठाकुर को, लाला लाजपत राय को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1946 और 1971 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अन्य व्यक्तियों के उपनाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जैसे देश रत्न, आजाद शत्रु, कर्पूरी का, ठाकुर जननायक, लाला लाजपत राय का, पंजाब केसरी। तो यहाँ पे कुछ उपनाम दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक, कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, और जिसका लिंक यहाँ है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, या वेंकटरमन राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई 1954, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, जो कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो बेंगलोर में, जो कि इसकी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और DRDO नई दिल्ली में स्थापित है, जिसकी नई दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम नई दिल्ली में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मारक भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, या जवाहरलाल नेहरू को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अन्य नाम क्या क्या है? सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई को क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि सरदार वल्लभ भाई को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो वह कौन था? हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, होमी भाभा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिसाइल की व्यापक श्रेणी के अनुसंधान और विकास के लिए एक भारतीय रक्षा मंत्रालय की परियोजना थी। वह यह परियोजना 1982-1983 में यानी 2008 में पूरा हुई थी और शुरुआत इसकी कब हुई थी 1982-1983 में। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं के नेतृत्व में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके तहत उन्होंने क्या किया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल विकसित की थी। ठीक है, तो यह उन मिसाइलों के नाम है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह महिला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का मेरी कॉम को, दीपिका पादुकोण को, लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी वह 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 में उनकी हत्या तक भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी। वह भारत की पहली और आज तक की भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। पुरस्कार भारत रत्न 1971 और बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान 2011 में। मैरी कॉम एशियाई खेलों में स्वर्ण और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज भी बनी रही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, कालिदास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वो कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था या है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना किसने की थी, धीरू भाई अंबानी ने, अनंत अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने, आकाश अंबानी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धीरू भाई अंबानी ने। ठीक है, अब धीरू भाई अंबानी 1958 यानी महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उन्हें 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक कर दिया। 2016 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश डी अंबानी बने। अगला प्रश्न, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको। तो आप हमें बताएं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, वैसे हम बता देते हैं, अब एपीजे अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वो एपीजे अब्दुल कलाम भारत की मिसाइल महिला टेसी थॉमस हैं और बैडमैन ऑफ इंडिया सलीम अली हैं और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया हैं ई श्रीधरन। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और इससे संबंधित कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करा रहे हैं। तो इसकी जो क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल्स दी जाती है इसको अच्छे से पढ़िए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, बड़े गुलाम अली खान स्पेस घराने के एक प्रमुख गायक थे। रामपुर सहवान। तो बड़े गुलाम अली खान स्पेस घराने के एक प्रमुख गायक थे। किस घराने के थे, रामपुर सहवान, पटियाला, बनारस, भिंडी बाजार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटियाला के। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है, नाम में भी जाना जाता है। उमेश यादव को, विराट कोहली को, सुनील गावस्कर को या कपिल देव को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। हमारी जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।